शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4 से लेकर 7 तक किन लोगों के बारे में बताया गया है, तो लिहाजा हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। प्यारे दोस्तों, सूरतुल बकरा मदनी सूरा है। ये सूरा यसरब यानी मदीना में नाजिल हुई थी और ये एक बहुत बड़ी सूरा है जिसका नाम गाय की बिछड़ाई के साथ मंसूब है। सूरतुल बकरा में बहुत सारे मौज़ूआत पर बहस की गई है, जैसे दीन की बुनियादी अकायद, शरीयती हुक्म व अहकाम, मसले जानवरों के साथ, रिश्तेदारों के दरमियान हुकूक, तिजारत, जंग, नफाक, तौबा वगैरह। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4 और 5 में इरशाद हुआ, तर्जमा, और जो लोग तुम पर नाजिल होने वाली किताब और इससे पहले नाजिल होने वाली किताब पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही कामयाब होंगे। प्यारे दोस्तों, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग तुम पर नाजिल होने वाली किताब यानी कुरान और इससे पहले नाजिल होने वाली किताब मसलन तौरात और इंजील पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यह आयत इस बात की तस्दीक करती है कि कुरान और दीगर इल्हामी किताब अल्लाह ताला की तरफ से हैं और इन पर ईमान रखना एक मोमिन के लिए ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं यानी कुरान और दीगर कुतब पर ईमान रखते हैं वो कामयाब होंगे। ये एक मोमिन के लिए इसकी आखिरती कामयाबी की दावत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की तरफ से दो तरफा मवाज़ने में रखेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाएगा। इसके अलावा कि कुरान मजीद में वो लोग भी शामिल हैं जो पहले से हिदायत पाए हुए हैं, यानी जो लोग ईमान वाले हैं और इनके लिए कुरान सिर्फ दलील की हैसियत रखता है, और जो लोग इस किताब पर ईमान लाए बगैर माने चले जाएं, इनको बड़ी ही बड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इसलिए हिदायत नहीं पा सकते क्योंकि गलत फहमी और इम्तियाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 की। आयत नंबर 6 में इरशाद होता है, तर्जमा, बेशक जिन लोगों ने कुफर कर दिया इनके लिए चाहे तुम इनको डराओ या ना डराओ वो ईमान नहीं लाएंगे। और आयत नंबर 7 में इरशाद होता है, तर्जमा, अल्लाह ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर और इनकी आंखों पर बंदिश लगा दी है और इनके लिए बड़ा ही अजाब है। प्यारे दोस्तों, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग कुफर कर चुके हैं चाहे तुम इनको डराओ या ना डराओ वो ईमान नहीं लाएंगे। ये आयत इन लोगों को नसीहत करती है कि मज़कूरा बाला आयतों का मतलब ये है कि कुफर करने वालों को खुद राजी होने की हालत में कोई भी दावत या तनबीह इनके ईमान लाने के लिए काम ना आएगा। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन कुफार के दिलों पर अल्लाह ने बंदिश डाल दी है, इनके कानों पर भी बंदिश लगा दी है और इनकी आंखों पर भी बंदिश मुकर्रर कर दी है। ये बंदिश इनके लिए अंधेरे की तरह है और इनके लिए अजीम अजाब तैयार कर रखा है, यानी वो बहुत बड़ा और सख्त अजाब बर्दाश्त करेंगे। ये दो आयात एक तनबिया है कि कुफर करने वालों का सरशार गुनाह और माफ़ी के सबब इनकी समात, दिल और आंखें नज़र बंद हो गई हैं और वो मुस्तहकिम हो गए हैं। अल्लाह ताला का इन पर मुकर्रर करदा अजाब बहुत सख्त और बहुत बड़ा अजाब होगा। मज़ीद ये कि जो लोग कुफर कर चुके हैं वो किसी ख़ास कौम या मज़हब के लोग नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की हकीकत को जानकर भी इसे नहीं मानते और इसे जानबूझकर इनकार करते हैं। इन लोगों की तौहीन रिसालत के सबब से इनके दिलों पर बंदिश डाल दी गई है और वो सच्चाई से इज्तनाब करते हुए हक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस आयत में ख़ास तौर पर कुफर करने वालों को मुब्तज़िल करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि यह एक इंतबाह के इनको अल्लाह की राह पर लाने की कोशिश करने से बातिल है। इनके बरक्स इनके दिलों पर बंदिश डालने का मतलब ये है कि इनके लिए तबाही का रास्ता मुंसलिक कर दिया गया है, जिससे वो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी नुकसान उठाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें।